हेलो स्टूडेंट। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक का वर्ड प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे थे और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट किया था और आई होप दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न। अगर कोई कन्फ्यूज़न है हम लोग एक लाइव क्लास आगे कल या परसों लेंगे और उसमें हम ना डाउट देखेंगे क्या डाउट है, ठीक है। सो आज हम लोग 23 के आगे कंटिन्यू करते हैं। 24 मेरे ख्याल से आपके लिए इजी है। 24 आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है तो आप उसमें देखिए क्या गिवन है, क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है फंक्शन उसी से बनता है। फंक्शन में देख लीजिए कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल है तो गिवन की मदद से या कुछ और कंडीशन की मदद से इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये चीज़ आपको देखना है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन 24 में गिवन क्या है। सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो फंक्शन बनेगा वो कर्व सरफेस एरिया के रिगार्डिंग बनेगा। और कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। और अब इसमें क्या गिवन है, वॉल्यूम v जो है वो कांस्टेंट होगा, यानी v जो है वॉल्यूम 100 सीसी या 100 मीटर क्यूब दे दिया होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है वॉल्यूम गिवन है, बट आर एल एच ये सब गिवन नहीं है, सिर्फ v गिवन है। और व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसमें v कांस्टेंट है, r और h कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम के बारे में बोला है उसने, रेडियस और हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला है। और क्या शो करने बोला है उसने, शो करने बोला है कि सो दैट द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस। एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये आपको शो करने बोला है ना। तो यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है ना, आर और एल। तो हमको इसको कन्वर्ट करना होगा। तो एक कंडीशन और भी कौन में हमको ऑलरेडी पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इन दोनों की मदद से हमको इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो मेरे ख्याल से अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत टफ पार्ट नहीं है। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से कन्वर्ट करने का सबसे इजी तरीका मेरे ख्याल से, यानी जो फंक्शन बन रहा है उसी का बन रहा है ना, पाई आर एल। तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, सॉल्व आपको करना होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ओके, एक काम कर सकते हैं इसमें कि यहाँ से एल का वैल्यू निकाल लेते हैं। एल का वैल्यू क्या होगा, √h² प्लस आर स्क्वायर, है ना। और इसमें पुट कर देते हैं, तो पाई आर √h² प्लस आर स्क्वायर। बट यहाँ पे तो दो वेरिएबल अभी भी है ना, आर और एच। अब इससे क्या कीजिए, आप एच का वैल्यू निकाल लीजिए, इससे आप एच का वैल्यू निकाल लीजिए, इट विल बी मच बेटर। एच का वैल्यू अगर कितना आएगा, 3v/πr², है ना। और इसको अब इसमें पुट कर दीजिए, इसको इसमें पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू पाई आर √h²। एच स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 3v/πr² का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। सो सी आ गया आपका पाई आर √9v²/π² r⁴ प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब मैंने ऑलरेडी बोला था कि स्क्वायर रूट जो होता है वो टिपिकल पार्ट होता है। तो इसको ना सॉल्व करके हम स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले कर देते हैं, तो हमारा पार्ट इजी हो जाएगा ना। π² r², 9v² π² r⁴ प्लस आर स्क्वायर, है ना। और इसकी मदद से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ये अब सिंपल हो गया। अब c² को जेड मान लेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आर, आपको dz/dr निकालना होगा, है ना। तो ये आपका वर्क रहेगा, ये मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 ये दो क्वेश्चन मैं आज सॉल्व कर दूंगा। 25 क्या बोल रहा है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ध्यान रखिएगा, यानी फंक्शन जो है वो वॉल्यूम से बनेगा। एंड द गिवन स्लैंट हाइट, हाइट जो है, स्लैंट हाइट जो एल जो है वो गिवन है, एल कांस्टेंट है, इसके अलावा और कुछ कांस्टेंट नहीं है। और आपको दिखाना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो tan इनवर्स √2 होगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक कोन है, कोन इज गिवन टू यू, सो दिस इज योर कोन, ठीक है।
और इस कोण में आपको गिवन सिर्फ एक ही पार्ट चीज़ दिया हुआ है। इस कोण में गिवन सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ है। क्या गिवन दिया है? एल। एल जो है ये आपका गिवन है, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज योर कांस्टेंट। और आपको पता है कोण में एल क्या होता है, ये एल है। एच और आर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी ये दोनों वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब क्या मैक्सिमाइज करना है? मैक्सिमाइज जो है वो आपको वॉल्यूम करना है, यानी फंक्शन जो बनेगा वो वॉल्यूम से बनेगा। और क्या प्रूफ करना है आपको? प्रूफ करना है जो सेमी वर्टिकल एंगल है, ये सेमी वर्टिकल एंगल है ना, वर्टिकल एंगल पूरा होता है तो सेमी वर्टिकल एंगल आधा होगा। सो थीटा आपको प्रूफ करना है कि ये tan इनवर्स √2 होगा। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फंक्शन जिससे बनाना है उसको हम लिखते हैं, सो 1v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अभी इसमें तो दो वेरिएबल है ना, आर और एच, हमको इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो हमको देखना होगा कि एल गिवन है तो एल आर एच में क्या रिलेशन होता है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एल एच एंड आर। सो इसकी मदद से ध्यान रखिएगा, एल कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ एच और आर है। ये आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा इन सब क्वेश्चंस में। तो अब आप देखिए इसमें से बेहतर किसका वैल्यू निकालना है। एच का वैल्यू ईजी है निकालना या आर का वैल्यू? यहाँ ध्यान देते हुए, यहाँ आर स्क्वायर है और एच स्क्वायर है। सो इट इज़ बेटर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। अदरवाइज अगर आप एच का वैल्यू निकालेंगे तो आपको अंडर रूट में काम करना पड़ेगा। आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट से आप बचे रहेंगे। सो यहाँ पे बेहतर है कि हम आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। नाउ यू कैन सी ये जो है ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, और वेरिएबल यहाँ क्या है? एच। एल तो कांस्टेंट है, एल गिवन है ना ऑलरेडी, तो एल आपका कांस्टेंट है, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया ना। सो दिस इज योर फंक्शन। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई एच क्यूब। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। आपको फंक्शन को वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, सो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना होगा आपको। तो आप क्या करेंगे? dv/dh करेंगे तो क्या आएगा? 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एच स्क्वायर। नाउ dv/dh क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। सो यहाँ पे डेरिवेटिव का वैल्यू 0, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा तो कितना हो जाएगा? 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एच स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट किससे आएगा? एच से आएगा ना, एच इज द वेरिएबल, एल इज कांस्टेंट। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू। ओके, सो पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3 पाई एल स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू वॉट, ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। एल जो होगा वो प्लस माइनस L/√3 हो जाएगा, है ना। बहुत टिपिकल नहीं रहा ये पार्ट। एच जो है क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, बट यू ऑलरेडी नो दैट वी आर वर्किंग विथ लेंथ, so length cannot be negative, so obviously we can say that h is not equal to minus L/√3, so h is only 1 L/√3। ठीक है, सो अब हमको दिखाना है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। सो d²v/dh² निकालते हैं। सो d²v/dh² अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? ये देखिए, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा ना, सिर्फ यही आएगा डिफ्रेंसिएशन में, तो -2πh। सो इट विल बी -2πh। सो अब इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, h इज इक्वल टू L/√3। इसको अगर इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना वैल्यू, L/√3। सो इट इज लेस देन 0। सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट h इज इक्वल टू L/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। h इज इक्वल टू L/√3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड v इज मैक्सिमम। वॉल्यूम जो होगा इसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू L/√3। सो हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना था, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। अब आपको क्या शो करना है? अब आपको शो करना है कि थीटा जो है सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 के बराबर होगा। अब tan लाना है ना, सो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा वो आप पहले पता कीजिए। tan थीटा का यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा? tan थीटा का फॉर्मूला अगर आप देखें, tan थीटा ये बेस हो गया, सॉरी ये आपका बेस हो गया, ये बेस का काम करेगा और ये हाइट का काम करेगा, है ना, लेंथ परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये p हो जाएगा। तो tan थीटा p/b, सो r/h tan थीटा इज इक्वल टू r/h।
tan थीटा इज इक्वल टू आर बाई एच, यानी आर बाई एच का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, √2 के बराबर आना चाहिए। तो अब आप देखिए एच तो आपको ऑलरेडी पता है, आपको सिर्फ आर ही पता करना होगा। तो आर किससे निकलेगा, आर का कोई फॉर्मूला हमने ऊपर में लिखा था, देखिए आर का फॉर्मूला हमने लिखा था, ये है आर का फॉर्मूला, दिस इज आर, क्योंकि यहाँ पे तो दिया हुआ है। सो आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एच तो हमको ऑलरेडी पता है, एल स्क्वायर एल बाई √3 तो एल बाई 3 हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस, बट हम लोग प्लस ही वैल्यू लेंगे, √2 एल बाई √3। अब tan थीटा आप निकालिए, tan थीटा इज इक्वल टू आर √2 एल बाई √3 डिवाइडेड बाई एच आपका क्या है, एल बाई √3। सो नाउ यू कैन इजली सी दैट यू विल गेट ओनली √2। मेरे ख्याल से इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सो प्रूफ हो गया ना, जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स √2 होगा, ठीक है। सो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा समझने में आसानी है कि क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है, और कैसे हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाला पार्ट कभी कभी टिपिकल हो सकता है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भी वैसा ही क्वेश्चन है, 26 भी सेम ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया गिवन है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ पे क्या दिखाना है, साइन इनवर्स 1/3 सॉरी। तो मैं इसको हाफ कंप्लीट करूँगा, बाकी सारा पार्ट आप खुद से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। 26 भी आपका होमवर्क ही रहेगा एक तरह से, ठीक है। मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो फिर आप खुद से समझ नहीं पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो भी मैं इनकम्प्लीट रखूँगा, बाकी सारा काम आप करेंगे। ये कोन है, कोन में सेमी वर्टिकल एंगल आपको प्रूफ करना है कि ये, चलिए पहले गिवन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। गिवन है सरफेस एरिया, यानी कि एस गिवन है, आर एच एल कुछ भी गिवन नहीं है, यानी कि ऑल दोज आर वेरिएबल, रिमेंबर वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके। सो S इज इक्वल टू व्हाट, सर टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये है टोटल सरफेस एरिया, ये गिवन है। क्या मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज वॉल्यूम को करना है, यानी जो फंक्शन बनेगा वो वॉल्यूम का बनेगा। और क्या प्रूफ करना है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। सो सारे पार्ट आपको पता चल गए। तो फंक्शन पहले स्टार्ट करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गिवन जो है उसको देखिए आप, इसको दो वेरिएबल है यहाँ पे, एच है और आर है, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो एक कंडीशन तो ऑलरेडी आपको उन्होंने एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एक आपको और गिवन है एस। सो एस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दोनों की मदद से हमको इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो अब आप ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, ये आपको खुद से सोचना होगा, ठीक है। सो अब आप देखिए कि यहाँ पे आर स्क्वायर और एच किसी एक को कन्वर्ट करना होगा और एल को भी एलिमिनेट करना होगा, है ना। तो अब आप देखिए कि यहाँ से हम क्या करते हैं ना, एल का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, एल का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू यहाँ से निकालना आसान नहीं है, एस से आर का वैल्यू निकालना इक्वालिटी है आर में। सो बेहतर क्या है, एल का वैल्यू निकालना। सो एल का वैल्यू क्या आएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर, और ये वाला वैल्यू ना इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें अगर पुट कर देंगे ये वाला वैल्यू तो क्या आएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें से किसका वैल्यू निकालना आसान है, एच का वैल्यू या आर का वैल्यू। ऑब्वियसली यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि आर का टर्म बहुत जगह है, एच का टर्म एक ही जगह है। तो यहाँ से एच का वैल्यू निकालना अधिक आसान है। तो हम यहाँ से एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। एच का वैल्यू क्या आएगा, v इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ वैल्यू, आप इजिली देख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट, है ना, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर का होल स्क्वायर, ये एच माइनस आर स्क्वायर, यही एच का वैल्यू आएगा। नाउ सी योर फंक्शन इज इन वन वेरिएबल। देखने में ये बहुत टिपिकल लग रहा है, बहुत टिपिकल नहीं है ये फंक्शन, थोड़ा सा हम अब सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं खुद से। अब आप देखिए मैंने ऑलरेडी बोला था कि स्क्वायर रूट जब भी रहे ना, तो आप देखिए कि इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालें या फिर इसके स्क्वायर का मैक्सिमम मिनिमा निकालें, सेम है। क्यों, ये दोनों पॉजिटिव है, वी भी मैक्सिमम पॉजिटिव है, वी स्क्वायर भी। अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता और ये पॉजिटिव होता तब हम नहीं बोलते कि दोनों का पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा सेम हो सकता है।
तो वी स्क्वायर हम कर देते हैं, तो 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4, स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या होगा ये एस, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एस माइनस पाई स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। मैंने अभी सिंप्लीफाई नहीं किया है, मैंने अभी सिंप्लीफाई इसको नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा, आर स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो वी स्क्वायर को जेड मान लेते हैं, जेड इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 इंटू, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए ब्रैकेट को, पहले एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस, अगर आप सब ट्रैक करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, सिंप्लीफाई हो गया। अब आप देखिए, ये देखने में बहुत बड़ा फंक्शन लग रहा था बट ये बहुत ईजी हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो, देखिए ना आपका फंक्शन जो है बहुत इजी आ गया। सो मेरे ख्याल से अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं, है ना, इसमें कुछ भी टिपिकल पार्ट नहीं है, ठीक है। ये आप खुद से कीजिए, और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ऑब्वियसली आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा ये, है ना। सो ये वाला पार्ट आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ना मैंने एक गलती कर दिया, आर स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो यहाँ आर स्क्वायर बचा रहेगा, तो 1/9 आर स्क्वायर रहेगा, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जेड इज इक्वल टू 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर एस टू द पावर 4 एस, है ना। और इसको अब आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, और जो प्रूफ करना है वो वाला पार्ट भी आप प्रूफ कर सकते हैं। सो मैं ये वाला आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 इजी है, मैं अब ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से कीजिए, ठीक है। इफ़ यू विल वर्क देन यू विल अंडरस्टैंड, ओके। मैं अगर सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ तो आपको लगेगा कि इजी है, बट जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कहाँ पे हमको क्या सोचना है, वो पार्ट ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं। 27 क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू 0,5, 0 एक कर्व है, और ये कर्व ऑब्वियसली आपका नोन कर्व है, पैराबोला है ना। सो एक्स स्क्वायर, मेरा फर्स्ट केस एक्स स्क्वायर है तो वाई के सिमेट्रिक होगा, और 0,5 इंटीरियर होगा पैराबोला का, 0,5। अब बोल रहा है कि इस पे एक पॉइंट है जो कि, अब पैराबोला पे एक पॉइंट पता करना है जो इससे सबसे नज़दीक हो, तो पैराबोला का एक पॉइंट मान लेते हैं ए कॉमा बी, है ना। तो ए कॉमा बी का डिस्टेंस डी आपको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, डिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज़ करना है। नियरेस्ट पॉइंट का मतलब क्या है, डिस्टेंस मिनिमाइज़ करना है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ए और बी तो वेरी करेगा, दो वेरिएबल है तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, तो कौन हेल्प करेगा, ये कर्व का पॉइंट भी है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं ना 5/2b। अब यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू इसमें निकाल के पुट कर देते हैं, अंडर रूट 2b यानी 4b का स्क्वायर प्लस b माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए डी स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो क्या होगा, स्क्वायर उठ जाएगा, और डी स्क्वायर को जेड मान लीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इसका मिनिमम वैल्यू पता करना है, ठीक है। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आप खुद से बना सकते हैं। 29 भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सोचिएगा कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अदरवाइज हम लोग कल एक लाइव क्लास लेंगे, आप कंप्लीट कर लीजिए, और जो डाउट होगा वो कल लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक आप पहले कंप्लीट कीजिए 29 नंबर तक, ठीक है।